साथियों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का मैथ्स एक्सरसाइज 13.2 स्टैटिक्स इसका जो मोड है इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो मोड वाला फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए बच्चों। और लास्ट एक्सरसाइज में हमने मीन्स फाइंड कैसे करते हैं उसके लिए बताया था। उसके लिए हमें बहुत सारे कॉलम बनाने पड़ते हैं और एक्सरसाइज से हम क्या डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना होगा। ठीक है बच्चों, तो आज की इस वीडियो में बहुत ईजी सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ क्या है बच्चों। फॉर्मूला हमारा मोड होता है, मोड यानी कि हम लिखेंगे बच्चों मोड क्या होता है हमारे, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। मोड इज इक्वल टू होता है एल प्लस, ठीक है, तो ये थोड़ा से हाँ, मोड होता है बच्चों एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है, और इसको कर देंगे ब्रैकेट और H। तो ये हमारा होता है बच्चों इसमें मोड वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, फॉर्मूले को सबसे पहले याद करना है और कहीं पर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट में ज़रूर बताना बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बाकी कैमरा को मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि स्पेस की कमी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो बच्चों क्या है। द फॉलोइंग टेबल शोज द एज ऑफ द पेशेंट एडमिटेड इन ए हॉस्पिटल ड्यूरिंग ए ईयर। ठीक है, एज इन ईयर, नंबर ऑफ पेशेंट्स। ठीक है, तो बच्चों क्या है हमारे पास एक डेटा दिया हुआ है हॉस्पिटल का, जिसमें क्या है कि विशेष वर्ग से जो है पेशेंट्स क्या है आयु, उनकी जो एज है उसको क्या करता है बच्चों, ये दर्शाती है। ठीक है, तो हमारे पास एज है ईयर में और नंबर ऑफ पेशेंट है। ठीक है, एज क्या है 5 से लेकर 15, 15 से 25, तो इस प्रकार के पेशेंट हैं। 6%, 11%, 21%, 23, 14, 5। ठीक है, तो ये क्या है हमारे फ्रीक्वेंसी है, ये वाली हमारी फ्रीक्वेंसी है, तो यानी कि नंबर ऑफ पेशेंट है। ठीक है बच्चों, तो हमें जब मीन फाइंड करते हैं वहाँ पे हमें सबसे पहले एक्स आई फाइंड करना पड़ता है। ठीक है, फिर क्या करते थे हम, डायरेक्ट मेथड एफ आई एक्स आई, ये उनका टोटल सम। यहाँ पे बच्चों हमें सबसे पहले क्या 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 फाइंड करना है, F0 क्या होता है, F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, और L चाहिए, H चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको जो है फॉर्मूले को हटा देता हूँ और फिर आप लोगों को एकदम से डिटेल से समझना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूले को मैं पहले यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक, तो देखो बच्चों हमारा जो L है, L क्या है, F1 होती है जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है। तो बच्चों सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है इसमें, 23 है। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी F1। तो यहाँ पे लिख देंगे हम F, यार ये क्यों गड़बड़ हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों हम F1 क्या है हमारे पास सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी यानी 23। ठीक है, तो ये हो गया हमारी F1। उसके बाद बच्चों F0 होते ठीक इससे पहले वाली यानी ये वाली। ठीक है, तो F0 क्या हो जाएगी, F0 इज इक्वल टू हो गया 21। ठीक, और F2 होती है बच्चों इस जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी यानी कि ये वाली। तो ये क्या हो जाएगी हमारी F2। तो यहाँ पे लिख देंगे हम F2 इज इक्वल टू कितना है बच्चों, 14 है। ठीक है, 14 लिख दिया। फिर देखना L क्या चाहिए बच्चों, हमें इसमें L चाहिए। L क्या होता है, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है इसका जो लोअर लिमिट होता है। ठीक है, यानी कि ये क्या है हमारा इंटरवल है, क्लास इंटरवल, तो इसकी लोअर लिमिट क्या है बच्चों 35। तो यहाँ पे L हो जाएगा हमारा 35। ठीक, और L हो गया 35 और हमें चाहिए H यानी बच्चों जो हमारा क्लास इंटरवल होता है इसका जो डिफरेंस है, जैसे 5 और 15 क्या डिफरेंस है इनके बीच में, 10 का। ठीक है, 15 से 25 कितना डिफरेंस है, 10 है। तो यानी कि बच्चों हमारा जो H होगा, H कितना हो गया हमारा 10 हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ से। तो अब क्या करना है बच्चों, हमें मोड को फाइंड करना है। ठीक है,
मॉड को हमें करना है केंद्र प्रतिभोलक और माध्य। मॉड और मीन भी फाइंड करना है बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन को पूरा नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो हमें मीन भी फाइंड करना है, मॉड भी फाइंड करना है। तो पहले मॉड फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमें मॉड में चाहिए होते हैं F1, F0, F2, L और H, ठीक है। तो चलो सबसे पहले मॉड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मॉड इज इक्वल टू होता है बच्चों L प्लस, ठीक है, F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है और इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं H से, ठीक। तो मॉड का फॉर्मूला ये हो गया बच्चों। अब यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट कर देंगे, यानी कि L कितना हमारा 35, तो बच्चों यहाँ पे लिख देंगे हम 35, ठीक है, प्लस F1 माइनस F0, यानी कि F1 23 माइनस F0 21, तो 23 से हम 21 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा 2, ठीक है, और अपॉन 2F1 2, तो 23 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 46, ठीक है, माइनस F1 F0 और F2 दोनों क्या हैं, माइनस के हैं, ठीक है। तो दोनों माइनस के जोड़ देंगे हम, तो F0 कितना 21 और F2 है बच्चों 14, ठीक है। तो 21 और 14 को जब हम सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 35, तो डायरेक्ट माइनस का हो जाएगा बच्चों यहाँ पे हमारा 35, ठीक है। और इसको कर देंगे हम मल्टीप्लाई किससे, H से। H क्या है हमारे पास 10 है। क्लियर होगा बच्चों यहाँ तक। देखिए इसके बाद क्या करेंगे हम, इज इक्वल टू 35 को एज इट इज लिखेंगे बच्चों, और प्लस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो ये हो जाएगा हमारा 20, ठीक है। और 46 में से अगर हम 35 माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा भाई, 6 में से 5 1 4 1 यानी 11, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये एक फ्रैक्शन वाला क्या हो गया हमारे पास, फ्रैक्शन हो गया, उसका सम हो गया, ठीक है। लेकिन हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 20 को डिवाइड करना है 11 से, ठीक है। तो ये इसको जब हम डिवाइड करेंगे 11 से 20 को, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 1.81, ठीक है, इससे कैंसिल हो जाएगा। फिर हम सम कर देंगे 35 प्लस 1.85, जो कि हमारा बच्चों कितना हो जाएगा, अगर हम इसको सम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 36.81, ठीक है। तो ये हमारा बच्चों हो गया मॉड और आंसर। तो मॉड फाइंड कर लिया, और हमें इसमें क्या करना है बच्चों, मीन भी फाइंड करना है। तो मीन फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं इसको नोट कर लिया आपने, ठीक है। मीन फाइंड के लिए क्या करूँगा, सबसे पहले इसको हटा देते हैं बच्चों यहाँ से, ठीक है, इसको हटा देंगे, फिर मीन फाइंड कर देंगे हम। तो चलो इसको हटा कर दिया नोट, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, और इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब आगे क्या करना है बच्चों हमें, अब देखो, ठीक है। अब हमें मीन फाइंड करना है। मीन के लिए बच्चों सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, XI, तो XI निकालेंगे बच्चों। XI क्या होता है, जो हमारा क्लास इंटरवल होता है, ठीक है, इसका सम करके 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 5 + 15 करके दिखाता हूँ आपको एक बार, 5 + 15 अपॉन 2, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, XI होता है, यानी कितना हो जाएगा 5 + 15 20 अपॉन 2 से कैंसिल करेंगे तो 10 टाइम, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से XI क्या हो जाएगा, इसका 10 हो जाएगा, यहाँ पे लिख दो 10, या इसको हटा दे तो पहले, ठीक है। ये मैंने आपको एग्जांपल के लिए समझाया, तो इसको हटा देते बच्चों, और ये भी हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो देखो इसका क्या होगा, 10 होगा, सेकेंड वाले का क्या हो जाएगा बच्चों 15 40 यानी 20। तो यहाँ से देखो कितना का गैप है, 10 का है, तो हम 10 का गैप रखते हुए आगे को बढ़ेंगे फिर, ठीक है। 20 हो जाएगा, फिर ये वाला हो जाएगा 30, ये वाले का हो जाएगा 40, और ये हो जाएगा बच्चों 50 एंड
60। क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो बच्चों, हम यहाँ से एफ आई एक्स आई भी, हमारा जो फर्स्ट मेथड है क्या, डायरेक्ट मेथड क्या है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है, मीन्स है, ये हमारा क्या है, फर्स्ट मेथड है। तो हमें यहाँ एफ आई एक्स आई, तो अगर नंबर बड़े हो बच्चों तो इसे डिसाइड करते हैं कि हम सेकंड फार्मूला या थर्ड मेथड, किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे इजी मेथड हमारा होता है थर्ड वाला, ठीक है बच्चों। तो थर्ड वाला मेथड से हम अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या है कि यहाँ पे सारे जीरो जीरो हैं, तो इसको हम जो है फर्स्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर नंबर बड़े हो बच्चों तो यहाँ पे थर्ड मेथड हम क्या करते हैं, यू आई निकाल लेते हैं, ठीक है। यू आई से क्या होता है और इजी हो जाएगा, और ये वाले फॉर्मूले को हटा देते हैं बच्चों, ठीक है। तो देखो यू आई क्या होता है, डी आई माइनस ए मीन्स यहाँ पे लिख दूँ मैं, ए होता है हमारा एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन होता है एक्स आई का हमारा जो मिडिल टर्म्स होते हैं, टोटल टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है, तो मिडिल के कितने, 2 टर्म्स हैं। तो हम जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है सबसे बड़ी होती है उसको हम क्या लेते हैं, एज्यूम्ड मीन। तो ए हो जाएगा हमारा 40, ठीक है बच्चों, ए क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक। और एच की भी हमें फॉर्मूले में ज़रूरत पड़ेगी, तो एच होता है इनका डिफरेंस। तो एच हो गया बच्चों, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 10 का गैप है, तो एच हो गया 10, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। अब देखिए यू आई होता है डी आई अपॉन एच, और डी आई होता है एक्स आई माइनस ए, यानी 10 माइनस 40, इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 30, और माइनस के 30 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3, समझ गए। फिर हो जाएगा माइनस का 2, माइनस का 1, और 40 के सामने क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। ये क्या है बच्चों, यू आई 50 माइनस 40 10, और 10 से डिवाइड करेंगे 10 तो ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 2, ठीक है। हमारा थर्ड मेथड क्या होता है बच्चों, मीन्स यहाँ पे मैं लिख दूँ एक्स बार इज इक्वल टू, एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं मीन को, ठीक है, और होता है ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई यू आई, यानी एफ आई यू आई का जो मल्टीप्लाई है उसका टोटल सम, ठीक है, अपॉन समीशन ऑफ एफ आई, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे बच्चों, एच से। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। तो देख सकते हैं आप, आगे देखो, हाथ कहाँ लग रही है कैमरा के, ठीक है। देखो अच्छा ये लग रहा है, ठीक है, इस चीज़ का यहाँ पे ऐसे। तो यहाँ से देखो बच्चों, अब हमने क्या कर दिया, फॉर्मूला लिख दिया, हमारा जो थर्ड मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, हमें चाहिए एफ आई यू आई, तो एफ आई और यू आई को मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम एफ आई यू आई, तो इनका जो मल्टीप्लाई करके होगा यहाँ पे हम सीरियल से लिख देंगे, ठीक है। यानी 6 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 18, 11 -2 तो -22, 21 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 21, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे बच्चों। और 23 को किससे मल्टीप्लाई करना, 0 से, 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही होता है, ठीक है। 14 को 1 से करेंगे तो 14 1 जा 14, और 5 2 जा 10, ठीक है बच्चों। तो हमारे जो फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए, सिग्मा एफ आई यू आई, यानी इसका टोटल समेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड कर देंगे, और जो यहाँ पे होगा वो होगा सिग्मा एफ आई यू आई का टोटल सम, ठीक है। तो इनका टोटल सम करेंगे, क्या क्या है, 18 22 21, ठीक है। और यहाँ टोटल सम करेंगे प्लस का कितना हो जाएगा, 14 + 10 कितना हो जाएगा बच्चों, 14 24, ठीक है। और 24 प्लस का
तो माइनस का 22, ठीक है। तो प्लस का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और माइनस के हो गए 18 प्लस प्लस का हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर लिखूँ मैं थोड़ी देर के लिए 2, ठीक है, क्योंकि 24 हो गया 22 प्लस का 2 हो गया, और माइनस का कितना हो गया 18 21, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 39, तो माइनस का हो जाएगा 37, कितना हो जाएगा बच्चों माइनस का 37, ठीक है। और इसको हटा देते फिर, देखो यहाँ से अभी जब तक पूरा ये हटा दिया बच्चों, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं। अब देखिए बच्चों ये हो गया, और हमें क्या चाहिए जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों हमारा सिग्मा एफ आई, क्या करेंगे सिग्मा एफ आई, क्योंकि फॉर्मूले में हमें ये भी ज़रूरत है, ठीक है। तो इसको टोटल सम करेंगे तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा बच्चों हमारा 80, ठीक है। कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 80, ठीक है। अब देखो हमें सीधे फॉर्मूले में यहाँ से मैं अपनी पिक्चर को हटा दूँ, ठीक है। तब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे वैल्यूज पुट कर देंगे बच्चों, एक्स आई यानी ए कितना हमारा 40 है, तो इज इक्वल टू 40, ठीक है, प्लस सिग्मा एफ आई यू आई यानी माइनस का 37 है, और अपॉन सिग्मा एफ आई कितना बच्चों 80 है, इसको लिख देंगे, और मल्टीप्लाई एच, एच मीन 10, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। देखो बच्चों 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ठीक है। तो 0 से हमारा 0 हो जाएगा कैंसिल, ठीक है, ऊपर नीचे 0 है तो ये हो गया कैंसिल, और ये हो गया 37, यहाँ हो गया 8, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे हम 8 से, यहाँ पे कर देता हूँ मैं रफ में 37 को, ठीक है, प्लस माइनस को माइनस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा बच्चों हमारा 40, और माइनस यहाँ पे देखते हैं कितना आता है 8 4 जा कितना होता है 32, फिर होगा 5, ठीक है, यानी 5 बचेगा, 0 हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, तो 8 5 जा 8 6 जा 48, फिर क्या बचेगा बच्चों 2, फिर 0 रखेंगे, 8 2 जा 16, फिर 4 5, ठीक है। तो हमारा जो कैंसिल होगा वो कितने टाइम्स होगा 4.625, तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा 4.625, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। अब माइनस करेंगे हम इसको, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 4.625। अब क्या करना है हमने इसको माइनस करना है, तो यहाँ से इसको हटा देते हैं, फिर माइनस कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्या हटा देंगे जो हमने ये रफ वर्क किया, ठीक, इसको हटा दिया, ओके बच्चों। अब देखिए हम यहाँ से माइनस करेंगे 4 में से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे मैं आपको माइनस करना भी सिखा देता हूँ बच्चों, 40.0003 डिजिट, क्योंकि 3 डिजिट इसमें है, ठीक है, दशमलव के बाद। तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 4.625, और माइनस करेंगे तो 5 7 3, और ये हो जाएगा बच्चों 9 में से 4 चला 5 और 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास इज इक्वल टू हो जाएगा 35.375, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों मीन, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम चलते हैं अगले पेज पर, ठीक है बच्चों। तो इसको सॉल्व करो आप लोग, अगले पेज पे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज से, कहाँ हट गए, ठीक है। तो यहाँ से करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट, ओके।
द फॉलोइंग डाटा गिव्स द इंफॉर्मेशंस ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम इन हावर ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। ठीक है, डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट्स, यानी हमें क्या करना है बच्चों, इसका मॉडल को फाइंड करने हैं, मॉड। ओके, डाटा हमारे पास गिवन है, तो इसकी क्या है कि हमारे जो आंकड़े हैं यानी जो डेटा है, ठीक है, 225, इनका जो लाइफ टाइम है तो किस में है, हावर में। ठीक है, तो इनका जो हमें एक मोड फाइंड करना बच्चों, तो मोड के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि मोड के लिए हमें जो है F1 F0 F2 चाहिए। ठीक है, तो F1 क्या हो जाएगा बच्चों, जो हमारी जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी कौन सी है हमारी, 10, 35, 52, 61, 38, 29। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन सा हमारे पास यहाँ पे 61 है। ठीक है, तो F1 हमारा हो जाएगा बच्चों 61। F0 यानी कि इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी ये वाली हो जाएगी। ठीक है, कितना हो जाएगा 52, तो 52 लिख देंगे बच्चों यहाँ पे। और F2 कितना हो जाएगा बच्चों, जो बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है उसके बाद वाली क्या हो जाएगा, ये वाला, तो F2 हो जाएगा हमारा 38। ओके, और L क्या होता है बच्चों, L होता है लोअर लिमिट ऑफ बिगेस्ट फ्रीक्वेंसी, यानी इसकी जो लोअर लिमिट है क्या है बच्चों, 60, तो L हो जाएगा हमारे यहाँ पे 60। समझ गए आप। और क्या चाहिए हमें, H चाहिए होते हैं, तो H भी निकाल देते हैं बच्चों यहाँ से। H क्या हो जाएगा, जो हमारा इसका डिफरेंस होता है क्लास इंटरवल। ठीक है, यानी 0 और 20 के कितने का गैप है, 20 का है, तो H हो जाएगा हमारे यहाँ पे 20। ओके, अब देखिए बच्चों, हमें मोड का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मोड क्या होता है, मोड होता है बच्चों, क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या होता है, H होता है। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्या हो गया, मोड का फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे, यानी L की जगह पर L की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 60 प्लस F1 माइनस F0, F1 में से F0 को माइनस कर देंगे, तो 61 माइनस 52, तो ये कितना हो जाएगा 9। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 9 अपॉन 2F1। ठीक है, तो 122 माइनस F0 F2, तो F0 F2 को इसको प्लस सम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 90। ठीक है, तो यानी कि 122 में से हम 90 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 32। कितना हो जाएगा बच्चों, 32। ठीक है, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। और मल्टीप्लाई में क्या है, H कितना है बच्चों हमारे पास 20 है, तो इसको कर देंगे। ठीक है, अब देखो 4 से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 4 5 जा 20, 4 8 जा 32। ठीक है, तो कितना हो गया देखो, 60 को एज इट इज लिखेंगे, प्लस 5 9 जा 45 और अपॉन 8। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा बच्चों। अगर हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे 45 को, तो हमारा हो जाएगा बच्चों, इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5.62। ठीक है, क्या हो जाएगा 5.62, तो 60 प्लस 5.62 यानी 65। टोटल आंसर हो जाएगा हमारा बच्चों 65.62। तो ये क्या हो गया बच्चों, मोड। तो ये हमारा मोड को निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो जाता है कंप्लीट। ठीक है बच्चों, और अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज यहाँ भी खाली पड़ा अभी, चलो नेक्स्ट पेज।
ठीक है। तो देखो बच्चों ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। द फॉलोइंग डाटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड्स एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ ए विलेज। फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज, आल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर। यानी कि बच्चों हमें इसमें पहले तो मोड को फाइंड करना है, फिर मीन को फाइंड करना है। ठीक है, क्या करना है बच्चों, पहले मोड को फाइंड करना है, फिर मीन को फाइंड करना है। ठीक है, तो ये क्लियर क्यों नहीं हो रहा यार इसमें, ये लो। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3। अरे मैं कह रहा हूँ काम क्यों नहीं कर रही, ऊपर से तो मैंने गड़बड़ कर दिया पहले पूरा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ से देख सकते हैं आप। ठीक है, इसमें पेन काम नहीं कर। देखो इसके लिए क्या कह रहे हैं, हमें पहले मोड और मीन को फाइंड करने हैं। ठीक है, फिर से अपलोड करना पड़ेगा, है ना, ये तो गड़बड़ हो जा रहा। लो बच्चों, अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एक्सपेंडिचर दे रखा है हमें और नंबर ऑफ फैमिलीज। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, हमें मोड के लिए तो हमें जो है कोई एक्स्ट्रा कॉलम नहीं बनाना है। ठीक है, मीन फाइंड करते हैं, उसके लिए हम एक्स्ट्रा कॉलम बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मोड के लिए हमें क्या चाहिए होता है, F1 F0 F2। तो देखो बच्चों यहाँ पे F1 क्या होगा, हमारा सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है इसमें, देखो 40 है। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चों इसमें, 40 है। ठीक है, तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी को हम लिख देंगे F1। ठीक, तो F1 क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से देखो F1 हो जाएगा हमारा 40। क्यों हो रहा है, F1 हो जाएगा बच्चों हमारा 40। F0 ठीक इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी यानी 24, और हो जाएगा F2 हो जाएगा इसके बाद वाली। ठीक है, तो F2 कितना हो गया बच्चों, 33। ठीक है, और चाहिए हमें L, तो L भी लिख देते हैं बच्चों यहीं से। L इज इक्वल टू लोअर लिमिट, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी यानी ये वाली है, इसकी जो लोअर लिमिट होती है बच्चों, तो लोअर लिमिट क्या है यहाँ 1500। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1500। और H है बच्चों जो इनका डिफरेंस होता है, कितने का डिफरेंस है, 500 का, तो H हो जाएगा हमारा 500। ठीक है, तो ये हमें क्या है, मोड के लिए चाहिए F1 F0 F2 L और H। ठीक है, मोड क्या होता है बच्चों, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इस बार फॉर्मूला आपको लिखना है। ठीक है, मोड हो जाता है L यानी 1500 प्लस F1 माइनस F0। तो 40 में से अगर हम 24 को माइनस करेंगे बच्चों, तो ये कितना हो जाता है, करो आप करो, 44 और 44 में से ये हो जाता है हमारा 16। ठीक है, 4 हाँ 16 अपॉन 2F1 यानी 80। ठीक, माइनस F0 माइनस F2 कितना हो जाएगा, ये 4 और 3 7 और 2 और 3 5। ठीक है,
यानी ये हो जाएगा 57 और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे बच्चों हम इसको एच से। एच कितना हमारा 500। ठीक है, अब देखो इसको माइनस करके देखते हैं कितना होता है। ये माइनस करेंगे तो 16 और 3, ठीक है, ये हो जाएगा 361। ठीक है, 6 में से 7 में से 5 2, यानी ये हो जाएगा हमारा 23। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो आगे बस कैलकुलेशन में आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ये है हमारा 1500 प्लस 16 अपॉन ये कितना हो जाएगा 10 3 और 2 यानी 23। ठीक है, और मल्टीप्लाई में हो जाएगा बच्चों हमारा 500। तो जब हम इसको टोटल को सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है, तो इसको सॉल्व करके हमारा जो हो जाएगा ये होगा 347.82। ठीक, तो कितना हो जाएगा बच्चों ये 1500 तो हमारा एज इट इज रहेगा, और इतना अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करके हमारा क्या हो जाएगा 347.82। ठीक है, आप सॉल्व करके देख लेना, अगर आपका कमेंट में क्या आता है कमेंट में बताना है। ठीक है, तो जब हम टोटल सम करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा हमारा 18, ठीक है, क्या हो जाएगा 1847.82। ठीक है, 1847.82। तो ये तो हो जाएगा बच्चों हमारा मोड। और आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर, यानी कि जो हमारा एक्सपेंडिचर मंथली एक्सपेंडिचर है उसका क्या करना है, मीन भी फाइंड करना है। ठीक है, तो मीन फाइंड करने के लिए चलो इसको नोट करो, फिर इसको हटा देते हैं, फिर मीन फाइंड करेंगे बच्चों। ठीक है, हटा देते हैं इसको, ये लो। ओके, मीन फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले यहाँ पे बच्चों, और यहाँ से इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, अब करते हैं मीन फाइंड। मीन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें एक्स आई फाइंड करना होता है बच्चों। एक्स आई यानी कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट और अपॉन 2। ठीक है, तो 1000 और 25, अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1250। ठीक है, समझ गए आप क्या हो जाएगा बच्चों 1250। उसी तरह से कितने का गैप है 500 का, तो 500 इसके प्लस करते रहेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1750, फिर 2250, फिर आगे क्या हो जाएगा बच्चों 22 में अगर 5 करेंगे तो 2750। ठीक है, फिर 32 और 50, फिर 5 3750। ठीक है, फिर इसमें अगर हम 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 4250, और फिर 5 करेंगे तो 47 और 50, यानी कितने हो गए बच्चों देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया एक्स आई हो गया। तो एक्स आई देखो बच्चों कितने बड़े बड़े नंबर से। ठीक है, तो इसलिए इसके लिए हमें क्या करना होगा, लास्ट मेथड है हमारे जो स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, वहाँ पे क्या चाहिए यू आई, और यू आई कैसे फाइंड करते हैं बच्चों अभी बताया मैंने, डी आई माइनस एच। तो यहाँ पे हमारा एच कितना है, एच लिख दूँ मैं यहाँ पे, एच है बच्चों 500। ठीक है, तो देखिए यू आई डी आई यानी ए एज्यूम्ड मीन कितने हैं, मिडिल कौन सा है बच्चों हमारे, इसमें टोटल 8 टर्म्स है, तो मिडिल यानी बीच का लेते हैं हम। ठीक है, तो इसमें जो सबसे बड़ा होगा बीच वाला 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 3 यानी ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, कौन सा लेंगे बच्चों 30 वाला ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 30 वाला यानी
3250। ठीक है, ए क्या लेंगे बच्चों, हम ए ले लेते हैं हम 3250। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा ए। तो एक्स आई माइनस ए, अगर हमें इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2000। ठीक है, और एच से अगर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा -4। फिर हमारा जो आएगा वो आएगा -3 -2 -1 0। ठीक है, यू आई हमारा इसी फॉर्म में आता है बच्चों। फिर हो जाएगा 1 2 3। तो देखो टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये यू आई हो गया। फिर बच्चों हमें चाहिए एफ आई यू आई। ठीक है, और एफ आई यू आई मीन्स एफ आई यू आई को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 24 से -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -96। ठीक है, फिर हो जाएगा -120, फिर -66। आप यहाँ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एफ आई और यू आई को। तो -66 के बाद हमारा हो जाएगा -28, क्योंकि 28 से हमने -1 को मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, फिर हो जाएगा 0। फिर 22 से 1 को करेंगे तो 22, फिर 16 से 2 को करेंगे तो 32, और 7 से 3 यानी 21। ठीक है, हमें चाहिए बच्चों समीशन ऑफ एफ आई यू आई, यानी इसका टोटल सम। तो इसको क्या लिखेंगे हम, समीशन ऑफ एफ आई यू आई, इसका टोटल सम कर देंगे। तो ये हो जाता बच्चों माइनस माइनस का एक साथ, प्लस प्लस का एक साथ करके उसमें माइनस कर देंगे। तो आप लोग इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा -235। कितना हो जाएगा बच्चों, -235। ठीक है, और हमें क्या चाहिए होता है, सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पे होगा बच्चों हमारा सिग्मा एफ आई कितना हो जाएगा, इसका टोटल सम करते हैं तो ये हो जाएगा 180। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। अब देखिए हमारा जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। थर्ड मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, एक्स बार। ठीक है, क्या मीन से रिप्रेजेंट करते हैं, मीन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से। ठीक है, ए यानी कि ए क्या है बच्चों हमारा 3250 प्लस, ठीक है, सिग्मा एफ आई यू आई यानी माइनस का 235 अपॉन सिग्मा एफ आई यानी 180, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे बच्चों, एच से, यानी तो यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, 500। ओके, अब देखो बच्चों हम 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे एक 0 से, इसको पहले ठीक से लिख देते हैं। ठीक है, तो और इसको भी हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे कर देंगे -500। ठीक है, 0 से हम क्या करेंगे, 0 को कैंसिल कर देंगे। फिर 2 से ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों हमारा 25, और ये हो जाएगा 9। ठीक है, अब देखिए ऊपर क्या हो गया, माइनस प्लस को यहाँ पर लिख देंगे। माइनस प्लस क्या होता है, सबसे पहले बच्चों यहाँ पर लिखेंगे 3250। ठीक है, प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, और 235 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 235 मल्टीप्लाई 25। ठीक है, और डिवाइड में क्या हो गया बच्चों 9। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखो बच्चों जब हम इसमें यहाँ पे वैल्यूज़ को, जब इसको हम टोटल को कैलकुलेशन करेंगे इसका, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा बच्चों, इसको टोटल कैलकुलेट करेंगे हम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 587। तो आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं, और क्या आता है आपका आप कमेंट में बताना। मैंने किया तो मेरा बच्चों ये पता क्या आया 587। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं = 3250 माइनस, ठीक है, और इसका टोटल कैलकुलेशन करके ये हुआ 587।
0.50। ठीक है, तो जब हम इन दोनों का टोटल कर देंगे बच्चों, सम करेंगे, सम नहीं, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना हमने, माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2662.5। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछना बच्चों, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं बच्चों। ठीक है, और अपने क्लासमेट के साथ भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली 3 क्वेश्चन के साथ। ठीक है, इस एक्सरसाइज में हमारे केवल 6 क्वेश्चन है, तो बहुत ईजी है बच्चों। अगर कहीं पे कोई भी डाउट होता है तो कमेंट में ज़रूर पूछना। ठीक है, आप लोगों का जो है रिप्लाई कमेंट में दिया जाएगा और वीडियो के माध्यम से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।